हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस, मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। तो आज के इस वीडियो को गाइस एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास सवाल आते हैं जो नेटवर्क इंजीनियर्स हैं उनका। कई जगह पे उनको जो है नेटवर्क इंजीनियर्स को उनकी कंपनीज के अंदर जो है सीसीटीवी कैमरा का नेटवर्क भी हैंडल करने के लिए दे दिया जाता है। तो वहां पे कई सारे कंफ्यूजन आ जाते हैं, और कंफ्यूजन ये आ जाते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं नेटवर्किंग के जो सीसीटीवी कैमराज हैं उनके अंदर हमें डीवीआर इंस्टॉल करना चाहिए कि एनवीआर इंस्टॉल करना चाहिए, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, और डीवीआर लगाते हैं तो किस तरह का काम करना होता है, और एनवीआर लगाते हैं तो किस तरह का जो हमें केबलिंग स्ट्रक्चर वगैरह करना होता है, किसके अंदर कितना बेनिफिट है, किसके अंदर कितना नुकसान है। ये जो है मैं आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूं। बेसिकली डीवीआर और एनवीआर दोनों ही नेटवर्क के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे डीवीआर की। तो डीवीआर का अगर हम फुल फॉर्म बात करें तो यहाँ पे डीवीआर का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। जैसा इसका नाम है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, तो ये एक आपका जो है नेटवर्क स्विच की तरह ही आता है, और जो बहुत जिसके अंदर एक हार्ड डिस्क लगी होती है। एक क्या आप मल्टीपल हार्ड डिस्क लगा सकते हैं जितना आपको स्टोर करना होता है। तो जब हम डीवीआर का इस्तेमाल करते हैं तो हमें जो है यहाँ पे एनालॉग सिस्टम्स के जो एनालॉग कैमरास जो हैं वो हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं। बेसिकली एनालॉग कैमरास जो हैं वो काफी सारी अच्छी क्वालिटीज में भी आते हैं, जिसमें काफी अच्छी जो है पिक्चर क्वालिटीज वगैरह जो है वीडियो जो है हम रिकॉर्ड कर पाते हैं अपने डीवीआर के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो केबलिंग का काम करते हैं तो केबलिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है कि यहाँ पर आपके जितने भी कैमरेज हैं वहां से आपके एनवीआर तक डीवीआर तक जो है वो कंप्लीट हर कैमरे से आपको केबल लेके आनी पड़ती है, और उस केबल को हम बोलते हैं कॉइलेक्स केबल। तो ये केबल जो है आपके हर कैमरे से डीवीआर तक लेकर आनी पड़ेगी। तो यहां पर आप जो है अगर लेंथ लंबी हो जाती है तो इन दैट केस यहाँ पे जो है बुलेट कनेक्टर्स वगैरह मिलते हैं, जिनका हम इस्तेमाल करके जो है वीडियो काफी अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड हो जाए, वो उसका हम यहाँ पर इसलिए बुलेट्स वगैरह का जो है हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास एक ड्रॉबैक ये हो जाता है कि जब हम डीवीआर को 1x1 कैमरा करके जो है कनेक्ट करते हैं तो हमारे डीवीआर के पास में अगर छोटा है तब तो ठीक है, अगर जैसे जैसे बड़ा हो जाता है, जैसे 32 कैमरास का हो गया, 64 कैमरास का हो गया, तो ऐसे में आपके पास जो केबल का जो लोड है, केबल की जो कनेक्टिविटी हमारे डीवीआर के पास बहुत ज्यादा बड़ी ज्यादा केबल्स आ जाती हैं, क्योंकि हर कैमरे से डायरेक्ट केबल जो है उस डीवीआर तक आ रही होती है। इसलिए हमारा जो है यहाँ पे पूरा एक जाल बन जाता है, और जाल बनने के बाद जो है हमारे पास चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके ऊपर टैगिंग सिस्टम्स वगैरह रखनी होती हैं। उनका जो वेट है वो पूरा प्रॉपर कनेक्टर बने रहे, तो उसको अच्छे से केबल्स को जो है हमें टाई करना होता है, ताकि जो है पूरी जो कनेक्टिविटी है उसमें कहीं पे भी प्रॉब्लम ना हो सके। अब इसके बाद जो है यहाँ पे अगर हम इसके बेनिफिट और ड्रॉबैक की बात करें तो बेनिफिट यहाँ पर ये होता है कि अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है कि आपको सीसीटीवी कैमरा लगवाना है, लेकिन आपका पास बजट ज्यादा नहीं है, इन दैट केस आप यहाँ पे डीवीआर के ऊपर जा सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर बजट की जहां पर बात करी तो अगर आपके पास बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पे आपको ज्यादा कैमरे लगाने हैं, वहां पे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जो है डीवीआर के साथ जाएं। क्यों? क्योंकि आपकी जो केबल की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमें डीवीआर के ऊपर जो है बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर नहीं जाना है, जहां पे आपके जैसे एक दुकान हो गई, एक शोरूम हो गया, वहां पे आपके पास 8 कैमरे हैं, 4 कैमरे हैं, 10 कैमरे हैं, 12 कैमरे हैं। इतने कैमरेज के अंदर अगर केबल्स आप लेके आ रहे हो तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत आसानी से जो है ये चीज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये हो जाता है कि अगर आप डीवीआर के सिस्टम्स लगाते हैं तो आपकी जो लाइफ साइकिल है वो ज्यादा नहीं होता है। इसके अंदर थोड़े समय के बाद जो है 2 से 3 साल के बाद में आपकी जो रिकॉर्डिंग है उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिलने लग जाता है, क्लियर रिकॉर्डिंग जो है हमें नहीं देखने को मिलती। तो इसका जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ही कम है, 5 से 7 साल के अंदर ही ये जो हमारा आउटडेटेड हो जाता है, और उससे पहले ही 3-4 साल के बाद ही हमें जो है डिस्टर्बेंस देखने को मिलने लग जाता है। तो ये है डीवीआर सिस्टम। अब हम बात करते हैं एनवीआर सिस्टम। तो एनवीआर का पहले तो बात करते हैं फुल फॉर्म का। एनवीआर का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, जैसा इसका नाम है नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। तो ऐसे में जो आपका काम होता है वो बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। यहां पर आपको एनवीआर आप किसी भी लोकेशन पे लगा सकते हैं जहां पे आपको लगाना है। अब ऐसे में आपको हर कैमरे से केबल जो है वो आपके एनवीआर तक लेकर आने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। से फॉर एग्जांपल आपका जो है 10 कैमरे लगे हैं, वो 10 कैमरे जो है बहुत ही पास में लगे हुए हैं, और तो आपको हर कैमरे से जो केबल लेके आनी है वो केबल आपको लानी होती है सिर्फ आपके स्विच तक।
राइट। वहां पे आप जिस लोकेशन पे ज्यादा कैमरे, वहां पे एक आप स्विच लगा दो। वहां पे स्विच लगाने के बाद आप वहां से एक स्विच से एक सिंगल केबल आप एक एनवीआर तक लेकर आओ और उस एक सिंगल केबल के जरिए ही आपके उन 10 कैमरास की रिकॉर्डिंग जो है वो आपके इस एनवीआर तक पहुंचती रहती है। अब ऐसे में आपके पास एक और बेनिफिट मिल जाता है कि आप जो कैमरे इस्तेमाल कर रहे हो वो आपको जो डीवीआर के जो कैमरे थे, एनालॉग कैमरे थे, उनसे यहां पर आपको बेहतर क्वालिटी मिल जाती है, क्योंकि यहां पे जो कैमरे इस्तेमाल हो रहे हैं वो सारे के सारे आईपी बेस्ड कैमरे हो रहे हैं, जिसपे अंदर जो डेटा को क्लियर कैप्चर करने की और आगे एनवीआर तक पहुंचाने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो ऐसे में आपके पास जो है मेगापिक्सल के अंदर जो है कैमरेज अवेलेबल हैं। अब इसके कैमराज में जो आपका केबल की कनेक्टिविटी की बात करें तो केबल कनेक्टिविटी हमारे पास कैट 6, कैट 7 जो हमारी कंप्यूटर्स नेटवर्क के लिए जो केबल से इस्तेमाल होती है वही केबल जो है हम इनके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सो एनवीआर में जो है हम एक सिंगल केबल के जरिए तो कनेक्टिविटी कर लेते हैं, लेकिन सभी कैमरास की रिकॉर्डिंग जो है वो इंडिविजुअली कैमरा बेसिस पे जो है रिकॉर्डिंग होती है। क्यों? क्योंकि हर कैमरे को जो है यहां पर हम एक आईपी एड्रेस, यूनिक आईपी एड्रेस जो है वो असाइन करते हैं। तो उनको जब हम आईपी एड्रेस बेसिस पे जो है असाइनमेंट करते हैं तो जो रिकॉर्डिंग होती है वो भी आईपी बेस पे जो है यहां पर अवेलेबल होती है एनवीआर के अंदर। तो इसलिए यहां पर जो है आपका बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें तो बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है डेफिनेटली यहां पर जो है एनवीआर हमें लगाना चाहिए, क्योंकि यहां पे आपकी केबल की कॉस्ट बच जाती है और आपकी क्लैरिटी जो है यहां पर इंक्रीज हो जाती है। और वहीं पे अगर मैं इसके लाइफ साइकिल की बात करूं तो लाइफ साइकिल जो है इसका काफी अच्छा है, क्योंकि जहां जहां पर भी अब तक मैंने बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर इनको लगाया है, जो इनकी रिकॉर्डिंग है वो काफी समय से बहुत ही क्लियर चल रही है और इनका जो लाइफ साइकिल है वो 10 साल से ज्यादा का होता है। तो और यहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता, जैसे कि एनालॉग के अंदर मैंने बताया कि कुछ सालों के बाद जो है हमें वहां पे कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको कोई भी डिस्टर्बेंस जो है वो देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो काफी रिफाइंड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है और जो हमारे जो कनेक्टर्स हैं वो भी बहुत आसानी से जो है हम बहुत अच्छी क्वालिटी के लगा सकते हैं, डी लिंक वगैरह के। और इसीलिए बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है आप हमेशा आईपी टेक्नोलॉजी के साथ जाएं, एनवीआर के साथ में जाएं। और अगर आपका कोई छोटी मोटी दुकान है, एक छोटा सा शोरूम वगैरह है, 4 से 5 या 8 कैमरे तक लगाना है, तो इन दैट केस जो है आप यहाँ पे डीवीआर के साथ में जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो है आपका ज्यादा बजट नहीं लगेगा। एनवीआर को लगाने के लिए और आईपी कैमरास को लगाने के लिए आपका जो बजट है वो काफी बढ़ जाता है, लेकिन वहीं पे अगर हम डीवीआर को बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर इंक्लूड करें तो आपका जो केबलिंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए बेटर ये है कि अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और आप कॉस्ट बचाना चाहते हैं और उसी कॉस्ट के अंदर आप बहुत अच्छी क्वालिटी लेना चाहते हैं तो आप आईपी कैमरास और एनवीआर के साथ में जो है इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। आई होप कि जो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, ईमेल्स करते हैं, हमें कहां पे एनवीआर इस्तेमाल करना चाहिए, कहां पे डीवीआर इस्तेमाल करना चाहिए, उन सभी को ये क्लियर हो चुका होगा और बाकी जिनको नहीं भी जानकारी थी उनको भी जानकारी मिली होगी, कुछ नया नॉलेज देखने को मिला होगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगला वीडियो अंत तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।